मेरे को तो हंसी आई कि कंकर शंकर हो सकता है, पर मालूम नहीं था कि सीहोर का वास्तव में कंकर शंकर है। जिस कुबरेश्वर बाबा की धरा से कंकर लाई हूँ वो कंकर नहीं, शंकर का एक प्रतिबिंब है। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बच्चे चले गए, डॉक्टर ने कह दिया कि चांस ना ले, पर बाबा की कृपा से मैंने शंकर कंकर पर भरोसा कर कर बेलपत्री शिव को चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, सफेद आंकड़े का जड़ का भरोसा करते हुए फिर मेरा गर्भ ठहरा। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, डॉक्टर तो कह रहे थे कि ठीक नहीं है, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 9 महीने बाद मेरे गर्भ से संतान ने जन्म लिया और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये शिव है, ये पूर्ण शंकर का भरोसा, शिव तत्व का भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। शिव क्या चाहते हैं, शंकर क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? शिव को तुमसे धन की चाह नहीं है, शिव को तुमसे पैसे की चाह नहीं है, शिव को तुमसे वैभव और धन की चाह नहीं, पैसे की चाह नहीं, सत्ता की चाह नहीं, तुम्हारी दौलत तुम अपने पास रखो। शंकर को तो केवल जब तुम जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ चढ़ाना कि मेरे ऊपर ये दुख आ रहा है बाबा, देख लेना, बाबा ऐसी तकलीफ है, देख लेना, बाबा कल मैं डॉक्टर से जांच कराने जा रही हूं, तू देख लेना, बाबा तुझे संभालना है। आश्रित हो जाओ, आश्रित। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख कारो दया शंभु मांगू दुख कारो दया आश्रित हो जाओ उसको, पूर्ण विश्वास के साथ आश्रित हो जाओ। सती मैया शिव जी पर आश्रित हो गई थी, पर मन भटक गया था। अगला अवतार जब माता पार्वती का हुआ तो पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मेरी आश्रितता पूर्ण हो, मैं अधूरी आश्रितता न रखूंगी, मैं शंकर पर पूर्ण आश्रित, पूर्ण हजर। दीदी बता रही हैं कीर्तन इतना गाया है कि आवाज बैठ गई है। ये बच्चा जो है कुछ बीमारी के कारणवश चले गया था, पर बाबा का जल चढ़ा चढ़ाकर बाबा की भक्ति करते करते एक लोटे जल ने इस बच्चे को वापिस जीवित किया। ये शिव तत्व। शिव के प्रति आपका विश्वास दृढ़, शिव के प्रति आपका भरोसा दृढ़। पार्वती जी ने अपने भरोसे को प्रबल किया है। केवल देवता या देवी ही भरोसे को प्रबल नहीं करते, असुर ने भी अपना भरोसा प्रबल करा है। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांगे थे कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण छूटे तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा छूटे। शंकर जी
शिव के पुत्र के दो। क्यों मांगा? तारकासुर एक ऐसा असुर था जो भगवान शंकर की भक्ति बहुत करता था, किसी देवता को नहीं मानता था, केवल शंकर को मानता था तारकासुर। और ऐसे केवल एक तारकासुर ही नहीं है, रावण को भी देख लो तो शंकर की भक्ति करता था। इनको भी जाने दो। 3 पात्र हैं महाभारत के, आप लोगों ने गीता सुनी है, कथा सुनी। 3 पात्र, महाभारत के 3 पात्र जिन्होंने शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया। कैसे? और उनको देखकर दुनिया ने धारण किया। भीम, दुर्योधन और जरासंध, तीनों ने अविरल भक्ति को धारण किया। तीनों तप करने के लिए गए। भगवान शंकर की ऐसी भक्ति में डूबे तीनों, तप करते 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 कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। अब भीम को लगी भूख। भीम ने सोचा कि मुझे भूख लगी, जाऊं मैं कुछ खा लूंगा। जरासंध तप कर रहे हैं, दुर्योधन तप कर रहे हैं, और भीम उठकर चले गए और वन में जाकर केले लाकर बैठकर पेट भरकर भीम ने खाना प्रारंभ किया। भीम ने खाया। भीम जैसे ही चले गए, थोड़ी समय के बाद ही जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रकट हो। अजब। जरासंध बधाई बेटा, ये बच्ची का जो जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत करेंगे। जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। सबसे सरल देव, देवाधिदेव महा सरलता में प्रसन्न होकर प्रकट। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन और जरासंध दोनों सामने खड़े थे और दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको 10-10 हजार हाथियों का बल दे दीजिए। 10-10 हजार हाथियों का बल हमें दीजिए, हमें इतनी शक्ति आ जाए कि हमें 10-10 हजार हाथियों का बल हो, इतनी शक्ति आ जाए। ठीक है, भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया, 10-10 हजार हाथियों का बल दे दिया। दोनों जा रहे थे, भीम को देखकर दोनों हंसकर बोले, इस खवड्डे को देखो, खाने के चक्कर में इसको वर भी नहीं मिला। हमारे ऊपर शंकर भगवान की कृपा हो गई और ये भूखा खाने में लगा रहा, इसको कुछ नहीं मिल पाया, इसको कुछ भी नहीं मिला। ये तो ऐसे ही रह गया। भीम के ऊपर हंसने लगे, ताना कसने लगे, खवड्डा करने लगे, खाने के चक्कर में भगवान की भक्ति छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भीम चुप थे। अब भीम ने सोचा कि अब मैं भी भगवान का तप करूंगा, पर शंकर भगवान का तप नहीं करूंगा। भीम ने सोचा मैं पार्वती जी का तप करूंगा। अब भीम क्या जाने कि शंकर और पार्वती में भेद ही नहीं है। शिव की शक्ति है पार्वती, दोनों एक है। अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी को दिया
तो अपने आधे रूप में शंकर ने अपना दर्शन दिया और आधे रूप में पार्वती का दर्शन दिया। दुनिया के लोग अगर कह दे कि शंकर अलग है पार्वती अलग है, ये भेद करने वाले। अगर तुम माँ वैष्णो देवी को मान रहे हो, अगर आप माँ दुर्गा जी को मान रहे हो, आप माँ काली जी को मान रहे हो, आप माँ जगत जननी को मान रहे हो, आप माँ तारा माता को मान रहे हो, आप माँ मनसा माता को मान रहे हो, आप दुर्गा जी को मान रहे हो, आप ज्वाला जी को मान रहे हो, आप देवी जी की आराधना कर रहे हो, तो ये मान कर चलना कि आप केवल देवी की आराधना नहीं कर रहे, शंकर की भी आराधना कर रहे हो, आप शिव की भी आराधना कर रहे हो। और यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, तो ये मानकर चलना आप केवल शंकर की आराधना नहीं कर रहे, साथ में पार्वती की भी आराधना कर रहे हो। आप ये मानकर चलिए। जितने लोग देवी जी की स्थापना करते हैं, देवी जी की जोत जलाते हैं, देवी जी का चौकी लगाते हैं, माता रानी की चौक लगाते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी का जागरण करते हैं, माता रानी का भजन करते हैं, वो जान लेना कि केवल तुम माता की आराधना नहीं कर रहे हो, वो माता की आराधना के साथ में शंकर की आराधना अपने आप हो रही है, अपने आप। शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है। पर भीम ने सोचा कि मैं शंकर जी की आराधना नहीं करूंगा, मैं शक्ति की आराधना, मैं देवी की आराधना करूंगा, और भीम ने देवी जी की आराधना करी। माँ दुर्गा जी की जैसी आराधना करी, शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, जाओ भीम तुम्हारी आराधना कर रहा है, उसको कुछ देकर आओ। पार्वती जी बोली, मेरा तो मन नहीं उसको देने का। भगवान शंकर कहने लगे, कैसे मन नहीं? तुम्हें जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भगवान विष्णु भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो भगवान नारायण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को स्वयं नहीं देते, शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु इनको दे दीजिए, शिव की आज्ञा है तो मिले। पृथ्वी पर रहने पर, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद, अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु सागर में रह रहे हो, मृत्यु लोक में रह रहे हो, इस संसार में रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है और पृथ्वी पर अगर आप रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो और पृथ्वी पर रहने के बाद आप चाहे चतुर्थी का पूजन कर लो, पंचमी का पूजन कर लो, छठ का पूजन कर लो, सप्तमी का पूजन कर लो, अष्टमी का पूजन कर लो, दसवीं का पूजन कर लो, एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े मंगलवार करो, बुधवार करो, गुरुवार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े शनि महाराज का व्रत कर लो। 33 कोटि देवता पृथ्वी पर अगर किसी भी देवता का व्रत करोगे, किसी भी देवी का व्रत करोगे, चाहे तुम एकादशी करो, चाहे प्रदोष करो, चाहे दसवीं करो, चाहे नवमी करो, कुछ भी करो, सारे व्रत का फल तुम्हें कोई भी देवता देगा तो शंकर भगवान की आज्ञा से ही देगा, शिव के बिना दे ही नहीं सकता। सारे व्रतों का फल शिव के बिना मिल ही नहीं सकता। शंकर बोलेंगे कि दे दो तो दे दो, शिव कहेंगे कि प्रदान करना है, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव हैं। शिव मृत्यु लोक के देव हैं। तुम्हारी करी गई एकादशी का हिसाब जाने पर कौन देता है? स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं शिव। तुम्हारे करे गए जितने व्रत हैं, चाहे दुनिया के कोई भी व्रत कर लो, नवरात्रि के 9 दिन के व्रत कर लो, चतुर्थी के 4, तुम्हारे 12 महीने के व्रत कर लो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में जो व्रत करना कर लो, चाहे तुम शुक्ल पक्ष की जितनी छठ है उसके व्रत कर लो, जितने व्रत का फल मिलेगा वो सब शंकर से ही मिलेगा। जाओ पार्वती भीम को देकर आओ। पार्वती जी भीम के सामने प्रकट हो गए। भीम मांग, तुझे क्या चाहिए? मांगो, क्या दो? क्या दिया जाए? भीम ने कहा, मां मैं मांगूंगा नहीं, तू जानती है, बस दे दे। बड़ा दुखी हूं मैं, मांगूंगा नहीं। भीम जैसी समझदारी तुम भी रखना। भगवान के मंदिर में जाकर परमात्मा से केवल थोड़ी बहुत धन दौलत मत मांगना, भगवान से कहना रावण जैसी चतुरता रखना कि बोले बाबा तुम्हें मेरे कैलाश से मेरे लंका चलना पड़ेगा। शंकर जी मन में सोचे, अगर मैं लंका में चले गया
तो जिंदगी भर इसकी लंका में ना तो आग लग सकती है, ना खजाना कम हो सकता है। तो भगवान शंकर ने विचार करा, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ इसीलिए बने कि शंकर को ले जा रहे थे रावण, पर शंकर भगवान जाना नहीं चाहते, क्योंकि शंकर अगर चले जाते तो रावण की लंका में कभी ना आग लगती, ना रावण कभी मरता, ना कभी धन की कमी होती, ना कभी संपदा की कमी होती, ना कभी बुद्धि की कमी होती, ना कभी विवेक की कमी होती। इसलिए शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश जी को रास्ते में भेज दिया, जाओ रावण जा रहा है शिवलिंग लेकर, लंका तक पहुंचना नहीं चाहिए, शिवलिंग में भार कर दो। संध्या करने के लिए रुक गया रावण, शिवलिंग दे दिया गणेश जी के हाथ में, गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर जमीन पर रख दिए, रावण से उठा नहीं, बाबा बैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए, बाबा बैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए। शंकर भगवान, अगर तुम शंकर के मंदिर में जाकर कह रहे हो कि मुझे थोड़ी सी धन दे दो, थोड़ी सी दौलत दे दो, 4 गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोबाइल दे दो, हैंडसेट दे दो, शादी करा दो, भगवान से अगर थोड़ा बहुत मांग रहे हो तो गलत है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते चढ़ाते कभी कह देना, बाबा प्रदोष आ रही है, तेरा इंतजार करूंगा, तुझे मेरे घर चलना है। और बाबा को एक बेलपत्री चला के और प्रदोष के दिन बाबा से कह के, ये बेलपत्री नहीं, मैं तुझे लेकर जा रहा हूं और मेरा भरोसा कहता है कि मेरा कल्याण तू करेगा, तू है मेरा अपना, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर। हम में इतना बल नहीं कि हम कोई शिवलिंग तेरे मंदिर से उठा कर ले जाए, हम कैलाश पे से शंकर का शिवलिंग लेकर जाए। वो रावण था जो शिवलिंग लाया था, वो कंस था जो शंकर की आराधना में लीन रहा करता था, हमसे इतना नहीं बन सकता, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। हम तो एक बेलपत्री तुझे चढ़ाकर लेकर जा रहे हैं, मैं मानती हूँ कि तू मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ मेरे घर में जाएगा और कोई कमी नहीं आने देगा, ये विश्वास। भीम ने कह दिया पार्वती मैया से, माँ मुझे दे दो। माँ पूछती है क्या चाहिए, मांग तुझे क्या दिया जाए। पार्वती जी बार बार पूछ रही है, भीम ने मना कर दिया, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए, आप तो बस अंदाजा लगा कर दे दीजिए। पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा कि शंकर भगवान ने जरासंध और दुर्योधन को क्या दिया था। क्या दिया था उसको, जम के बोलो, 10-10 हजार हाथियों का बल। पार्वती जी ने कहा, सुन भीम, तूने मेरा भजन किया है, इसलिए मैं तुझे 10,000 हाथी का बल देती हूं। भीम ने कहा, मैया बिल्कुल नहीं चाहिए, धर लो अपने पास। क्या करूंगा 10,000 हाथी का बल, ये तो शंकर जी भी दे दिए, तो मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा, मांगूंगा नहीं, बस तुम तुम्हारे अंदाजे से बोल दो, तुम्हें जो देना दे दो। इतने में पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा क्या दिया जाए, तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है मैं तुझे 20,000 हाथी का बल देती हूं। 20,000 हाथी का बल ले। भीम ने कहा, मां बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, क्या करूंगा हाथी का बल। दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान तुमसे खड़े होकर कह रहे हैं, बेटा मैं तुझे 22 करोड़ रुपए दे रहा हूं। कितने रुपए, 22 करोड़ रुपए। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि बेटा 3 दिन बाद तू बीमार पड़ जाएगा और तुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी कि तू तड़पेगा और मर जाएगा। अब बता दोनों में से क्या चाहिए, बीमारी ठीक करना है कि 22 करोड़ चाहिए। जम के बोलो जरा, बीमारी ठीक करना है ना। प्रथम सुख निरोगी काया, करोड़ों का धन घर में हो और तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, तुम आईसीयू में पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, बहुत अच्छी नौकरी में हो, बहुत तुम्हारी पोजीशन है, सारी दुनिया तुमको जानती है, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हो, मंत्री हो सकते हो, नेता हो सकते हो, और मालूम पड़े तुम्हारे पास में बहुत सारा वैभव है, और वैभव होने के बाद भी अगर शरीर में कष्ट है तो वो वैभव शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर। क्या करोगे, क्या करूंगा। भीम ने कहा, मुझे 20,000 हाथी का बल नहीं चाहिए। तो पार्वती जी ने पूछा, फिर क्या चाहिए। भीम कहते, मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं।
तो पार्वती जी ने ध्यान लगाकर सरस्वती को बुलाया। सरस्वती, भीम के दिल में जाकर हृदय में विचार कर कर देखिए कि इसको चाहिए क्या। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कह दिया, भीम को जो चाहिए केवल जो उसके ऊपर हंस कर गए थे, एक बार भीम उनको पछाड़ना चाहता है। भीम पछाड़ना चाहता है। क्या चाहिए? पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कह दिया, भीम जा, मैं तुझे वर देती हूं, दुर्योधन भी तुझसे मरेगा और जरासंध भी तुझसे मरेगा। जा, तेरे से मरेगा। हमें भी बाबा से यही कहना है, बाबा दुनिया हम पर हंसती है, ताने कसती है, आड़ा टेढ़ा बोलती है, बहुत गालियां देती है, हमारे पास कुछ नहीं ना तो हमारी इज्जत भी नहीं करते हैं। बाबा बस इतनी कृपा कर देना कि ऐसा वैभव दे देना, ऐसी कृपा कर देना कि जो मेरे ऊपर हंसे हैं एक बार उनका भी मुख बंद कर सकूं। ये प्रेरणा तेरे से मिले मुझे। इतना वैभव देना, इतना ज्ञान देना, इतनी विद्वत्ता देना कि दुनिया जो मेरे पर हंसी है, ताना कसी है। अब शब्द कहा, सारे रिश्तेदारों को पूछा गया, सबको सम्मान दिया गया, सबको आदर करा गया, सबका सत्कार किया गया, पर मुझे धक्का दे दिया गया। मेरा आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मुझे पूछा नहीं गया। बाबा इतनी कृपा करना कि मुझे भी ऐसा वैभव देना, मुझे भी ऐसा वैभव, मुझे भी ऐसा। भीम, मैं तुझे वर देती हूं कि जरासंध भी तेरे हाथ से मरेगा, दुर्योधन भी तेरे हाथ से मरेगा। इतने बड़े बड़े योद्धा थे, अर्जुन जैसे योद्धा थे तो भी दुर्योधन को नहीं मार सके। इतने बड़े बड़े योद्धा थे पर जरासंध को कोई ना मार सका। मरे तो भीम के हाथ से मरे, क्योंकि वर ही यही था, वर ही यही था। मांगो क्या शंकर भगवान से? मांगो क्या? भगवान से केवल कहना, बाबा हमको तेरा साथ चाहिए, तेरा साथ। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु पड़ेगा। भगवान अंत समय में तेरा साथ नहीं। क्या चाहिए मुझको? तुम चाहिए और कोई दूसरा। हम क्या मांगे? क्या क्या मांगे? हम शिव से क्या मांगे? भगवान शिव से बस दिल से, हृदय से बाबा को प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना निवेदन कर सकते हो, नमन कर सकते हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगाए, ये भोले ही मिल गए। सच्चा दरबार लगाए, ये भोले ही मिल गए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते
चाहिए
पीलीभीत उत्तर प्रदेश में 11 तारीख से 17 नवंबर तक जो शिव महापुराण की कथा होने जा रही थी, वो कथा वहां की समिति ने अभी हाल कैंसिल कर दी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने भी ज्वालामुखी चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई पैसा दिया हो या नीलेश चतुर्वेदी जी को अगर कोई पैसा दिया हो कथा के आयोजन हेतु, तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और बड़े प्रेम से आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। अब 20 तारीख से 26 तारीख तक आप और हम कथा का लाभ लेंगे काशी की पवित्र भूमि से। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से चित्त से बाबा को दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बोलिएगा। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग आस्था चैनल पर भी जब प्रार्थना होती है, वंदना होती है, तब आस्था चैनल के माध्यम से भी लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस प्रार्थना को गुनगुनाते हैं। फेसबुक यूट्यूब पर भी इस प्रार्थना को दिल से लोग भाव से गुनगुनाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम साथ में बोलना है। और बाबा से अपने मन की बात दिल से करना। सब साथ में बोलना। भगवान देवादिदेव महादेव शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा केवल एक
देव ही नहीं, असुर भी भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। वो भी विश्वास को दृढ़ी बनाते हैं, भरोसा दृढ़ी करते हैं, पूर्ण भरोसा। शिव जी के मंदिर में जैसे श्रीफल पूर्ण दिया जाता है, चावल का दाना पूर्ण दिया जाता है, बेलपत्र पूर्ण दी जाती है, उसी तरह शिव को विश्वास भी आपका पूर्ण चाहिए, भरोसा पूर्ण चाहिए। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे, उनके बेटे के द्वारा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर का मांगना, तारकासुर का कहना, तारकासुर क्यों मांग रहा? शिव महापुराण की कथा कहती है कि तारकासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। अन्य देवताओं से उसकी नहीं बनती थी, पर शिव जी से उसकी बहुत बनती। शंकर जी से कभी मिला भी नहीं था, पर दिल से बसता था वो शिव। भगवान शंकर को वो हृदय से बसता था। शिव का स्मरण वो दिल से करता था। वर मांगा, क्या चाहिए? कहा अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। ठीक है, वर दे दिया। मांगने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान सती मैया के जाने के बाद एकदम शिवजी मौन हो। सबसे ज्यादा प्रेम देवताओं में अगर किसी का है तो शंकर, पार्वती, शंकर और सती का। कितना प्रेम होगा मेरे शंकर भगवान का सती मैया के प्रति, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम माता सती के प्रति भगवान शंकर का होगा, कितना प्रेम शंकर भगवान का माता सती के प्रति होगा कि आज भी उत्तराखंड की पवित्र भूमि में त्रिजुगी नारायण में आज भी शंकर और सती ने जिस अग्नि के फेरे लिए थे, बाबा भोलेनाथ ने वो अग्नि आज तक बुझने ही नहीं दी। वो अग्नि आज तक जल रही। कभी आप लोग केदारनाथ जी जाएं तो गौरी कुंड से, प्रेशर बढ़ाओ ना अंदर का, गौरी कुंड से लेफ्ट की ओर 8 किलोमीटर दूर त्रिजुगी नारायण है, जहां पर भगवान शंकर और सती का मंगल विवाह हुआ था। और सती और शिव जी के भावर फेरे जिस अग्नि के डले थे वो अग्नि आज भी जल रही है, वो अग्नि आज भी जल रही है। कितना प्रेम होगा शंकर और सती का, जरा विचार करिए। कितना प्रेम। और जरा विचार करना, सती मैया जब जलकर भस्म हुई तो मेरे भोले बाबा ने सती माता के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव रच दिया। प्रेम। एक पुरुष का, एक पति का, एक पत्नी के प्रति प्रेम क्या होता है, ये शंकर जी दिखाते हैं।
सती मैया का जब प्राण छूटा तो अपने कंधे पर उनका शव लेकर तांडव मचा। भगवान विष्णु को मालूम पड़ा कि सती मैया भस्म हो चुकी हैं और उनका शरीर शंकर भगवान कंधे पर धारण कर कर क्रोध कर रहे हैं। उन्होंने सुदर्शन उठाकर टुकड़े टुकड़े सती माता के शरीर के कर दिए, शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। शक्तिपीठ कहते हैं माता सती के जाने के बाद भगवान शंकर एकदम स्तुप्त हो गए, एकदम स्तुप्त, कुछ बोलते नहीं, चालते नहीं, कुछ नहीं। ये प्रेम है, ये स्नेह है। आज के जमाने में पत्नी चली जाए तो पति और पति के घर वाले विचार करते रहते हैं कि दूसरी शादी कब करना है। उसके विचार में चलता रहता है। जैसे ही पत्नी मरी, पत्नी गई कि विचार चलने लगेगा किसी की ऐसी छोटी साधारण से परिवार की कोई लड़की मिल जाए तो छोरा की शादी कर दें वापिस। स्त्री के साथ में बंधन कितने हैं और पुरुष के साथ में बंधन मुक्त है। कितना बंधन। सती मैया के जाने पर शंकर मौन हो गए। शंकर भगवान ने संकल्प ले लिया, सती गई है, अगर मुझे क्रोध आएगा तो ये सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मौन रहना उत्तम। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहना। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है शांति। पैसा, धन, रुपया अस्पताल से लेकर शमशान तक चल जाएगा। रुपया पैसा जन्म लिया उस दिन से लेकर मरे तक चल जाएगा, पर रुपया पैसा ऊपर नहीं चल पाएगा। हाँ, तुम्हारा चल जाए तो बात दूसरी हो सकता, फरीदाबाद वालों पर कुछ कृपा ज्यादा हो तो वहां भी चल जाए, हो सकता है। पैसा शमशान में भी चलेगा और पैसा अस्पताल में भी चलेगा और पैसा जन्म से लेकर मरण तक चलेगा। पैसा तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसा चलेगा, पर पैसा केवल नीचे चलता है, ऊपर पैसा नहीं, ऊपर धन नहीं, ऊपर रुपया नहीं। ऊपर तो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, बस वही चलता है। कैसे हो? ये वही बच्चा है जो 2 साल तक डॉक्टर ने कह दिया था कि कभी देख नहीं पाएगा, और भगवान शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से इस बच्चे ने 6 महीने का था तब से इसकी आंखें नहीं थी, 2 साल तक हो गया था तब तक आंखें नहीं थी, और शिव जी ने कृपा कर कर इसकी आंखें वापस दे दी। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही
गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव से इसने शंकर भगवान माता सती से इतना प्रेम करते थे, मौन हो गए चुप। धन आएगा, तुम्हारे जन्म से लेकर मरण तक काम आएगा, पर धन ऊपर काम नहीं आएगा। तुम्हारा पैसा ऊपर काम नहीं आना, ऊपर तो तुम्हारा पुण्य, सत्कर्म, भजन, और तुमने अगर किसी के लिए अच्छा करा है वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। बहुत सुंदर बात कही है महाराज। कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, पर कुत्ता तुम्हारा पाला हुआ वही कुत्ता तुमको काट ले या तुम्हारे बच्चों को काट ले, चलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं, कुत्ता तुम्हारा पाला हुआ, इंजेक्शन भी लगवाए, दवाई भी करवाते हो, उसके समय समय पे उसको अच्छे अच्छे वो कौन से कीमती साबुन से मिलाते भी हो। कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, कुत्ता तुम्हारे घर में है चलेगा, पर वो कुत्ता तुम्हारे बच्चों को काटे, वो कुत्ता तुम्हारे बेटों को काटे, वो कुत्ता तुम्हारी बेटी को काटे, वो कुत्ता तुम्हारे परिवार के लोगों को काटे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसी तरह धन, संपदा, पैसा तुम्हारी तिजोरी में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारे घर में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारी फैक्ट्री में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारी दुकान में रहे चलेगा, पैसा भर भर कर, बोरा भर भर कर, गाड़ी भर भर कर, बैंक भर भर कर तुम्हारे घर में आए चलेगा, पर वही पैसा तुम्हारे बेटे को 2-2, 3-3 बजे तक रात तक जगाए, बार में पड़ा रहने दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चे को व्यसन में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को दारू में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को वेश्यावृत्ति में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को जुए में लगा दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को गलत संगत में लगा दे, अच्छा लगेगा? नहीं। पैसा तुम्हारा है, हम मना नहीं करेंगे। कुत्ता तुम्हारा है, हम मना नहीं करेंगे, पर कुत्ता तुम्हारे बच्चों को काटेगा, अच्छी बात नहीं है। पैसा तुम्हारे घर में आए मना नहीं है, धन तुम्हारे घर में बढ़े मना नहीं है, पर वो धन तुम्हारे घर के बच्चों को बिगाड़ दे, वो हम अच्छी बात नहीं है। बच्चे सब्र कर चलना चाहिए। धन आए हमें मना नहीं है, हम तो बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे तुम्हारे घर में 4 गुना धन बढ़े, पर भगवान से प्रार्थना करना कि धन बढ़ाना, पर वो धन, वो कुत्ता हमारे घर में है, पर वो कुत्ता हमारे बच्चों को ना काटे। धन हमारे घर में बढ़े, पर वो धन हमारे बच्चों को ना बिगाड़े, वो पैसा हमारे परिवार को ना नष्ट करे। धन का सदुपयोग मैं श्री पाराशर जी को, प्रवीण कुमार पाराशर जी को, श्रीमती हेमलता पाराशर जी को, चिराग जी को, टीना जी को धन्यवाद देते हैं। अपने धन का सदुपयोग किया। और कल हमारे वो चिराग जी तो कह रहे थे, चिराग बेटा कह रहा था कि गुरुजी अगले साल की भी तारीख देख कर जाए, तो कह रहा है अगले साल की भी देख कर, अगले साल कब आओगे वो बता कर जाओ। हमने कहा देखो चिराग, ये तो बाबा के हाथ में है, कुबेर भंडारी को कब कहाँ आना है ये तो उसके हाथ में है, उसके हाथ। और हम तो कहेंगे फरीदाबाद वालों के लिए तो कितना कितना बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो आपके क्षेत्र में अभी हापुड़ कथा हुई, फिर यहाँ कथा हो गई, नोएडा कथा हो गई थी, फिर अभी दिसंबर महीने में ठीक है कौन तारीख है, वो तारीख क्या है मेरठ की, दिसंबर महीने में मेरठ में कथा है। तो ये तो शिव कृपा है जो आपके बाबा की करुणा है, जो उसकी उदारता है, जो उसकी उदारता।
है, इसमें लिखी हुई है। दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र में है, और एक बुजुर्ग महिला हैं जो विदेश में रहती हैं, इंडिया नहीं आ पा रही हैं शरीर के कारणवश, तो उन्होंने अपने बच्चों से केवल एक ही बात कही है कि मेरे जीते जी मुझे शिव पुराण सुना दे। अब हमारा तो संकल्प था कि जाए ना, पर वो बुजुर्ग महिला के लिए 3 दिन के लिए दुबई जाएंगे, 9, 10, 11 को दुबई में बैठा। तो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र में रहेगी, 9, 10 और 11 त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा दुबई में रहेगी।